लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में बड़ा हादसा हो गया है। 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। लद्दाख में टैंक अभ्यास दरअसल किया जा रहा था जवानों की तरफ से, और नदी जब पार कर रहा था ये टैंक, उस वक्त नदी का जल स्तर बढ़ गया। और ये देखिए, जब जल स्तर बढ़ गया तो ये बड़ा हादसा हो गया। टैंक अभ्यास के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है और जवान इस टैंक में मौजूद थे। टैंक पार कर रहा था नदी और उसी वक्त ये हादसा हुआ है। जवानों के साथ ये हादसा हुआ। लद्दाख में क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं, डिटेल में जानकारी देते हैं। T-72 टैंक से जवान नदी पार कर रहे थे। नदी पार करते वक्त अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, पानी का स्तर बढ़ गया। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नदी में अचानक पानी आया। युद्धाभ्यास के दौरान नदी ओवरफ्लो हुई और ओवरफ्लो के बीच टैंक के साथ जवान फंस गए। एक JCO समेत 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस बड़े हादसे में दौलत बेग ओल्डी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। और इस घटना के बारे में, इस हादसे के बारे में डिटेल क्या जुड़ रही है, क्या जानकारी सामने आई है, न्यूज़ रूम से हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या डिटेल बताई जा रही है, इसमें कितने जवान सवार थे और ये कैसे हुआ हादसा? देखिए, एक टैंक के अंदर लगभग 4 से 5 जो पूरा स्टाफ होता है वो मौजूद होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप DBO की बात करते हैं, DBO वो इलाका है जो करीबन 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है। यहाँ पर जो आपकी जो टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि संकरे रास्ते हैं आपके लिए आपको नदी नाले ये पार कर ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डिप्लॉयमेंट करनी होती है। और उसी समय जब ये एक्सरसाइज चल रही थी डिप्लॉयमेंट की, तब सुबह 3 बजे ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि एकदम से, क्योंकि वहां पर जो नाले हैं और जो रिवर है उसके अंदर पानी भर गया बहुत तेजी से, और उसके बाद जो टैंक्स है वो असंतुलित होकर वहां से नीचे गिर पड़ा। हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर उनको कई जवानों के खोजने की बातचीत भी कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि अपने आप में एक बड़ा हादसा है। 5 लोग उसमें सवार थे। इसके बारे में और भी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन वो इलाका बहुत ज्यादा टिपिकल है। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, और भारत ने 2020 के बाद से ही अपनी डिप्लॉयमेंट इस इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी सुमित आप दे रहे हैं। अब दर्शकों को मैप के जरिए दौलत बेग ओल्डी, जिसे DBO भी कहा जाता है, इस लोकेशन को दिखाते हैं। आखिर ये लोकेशन कहाँ है? ये लेह से करीब 140 किलोमीटर दूर है। आप मैप के जरिए देख रहे हैं, और लेह से 140 किलोमीटर दूर है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC का इलाका है। LAC के बहुत पास है DBO का ये इलाका, और यहीं पर ही यह हादसा हुआ है। और ये काफ़ी विषम परिस्थितियों वाला इलाका है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे। सुमित, लेकिन एक अहम सवाल ये कि जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो क्या T-72 टैंक इसके लिए प्रिपेयर नहीं होते कि अगर जलस्तर बढ़ा तो फिर उसके बाद कैसे निपटा जाएगा उससे? देखिए, मैं खुद इन इलाकों में 2 से 3 बार जा चुका हूँ। DBO सबसे मुश्किल, सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है। और यहाँ पर असल में जब आप कह सकते हैं कि जब बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं खासतौर पे, या बर्फ़ पिघलती है, तो उसका पानी एकाएक यहाँ के रिवर्स में, यहाँ के नालों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उसका अंदेशा हर किसी को नहीं होता, और यही वजह है कि जब टैंक ऐसे पार कर रहा होता है तब एकदम से अगर पानी का फ्लो आता है तो असंतुलित हो जाता है उन इलाकों में। और क्योंकि देखिए, ईस्टर्न लद्दाख आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पहाड़ी तो है, लेकिन वो एक पूरा आप स्नो वाला रेगिस्तान आप उसे कह सकते हैं, और इसी वजह से वहां पर चीजें ज्यादा नहीं है, लिविंग लाइफ बहुत मुश्किल है। और जब ये टैंक वहां पर एक्सरसाइज करते हुए T-72 टैंक वहां से पार कर रहा था, संतुलित हो गया, और सीधा कह रहे हैं कि उसके बाद इस टैंक में मौजूद जो 5 लोग थे जो मौजूद थे, जिसमें गनर था, जिसमें उनके कंट्रोलर था, सभी के सभी लोग इसके अंदर उस हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल, बहुत बड़ा हादसा, बहुत दुखद हादसा हुआ है जिसमें हमने अपने जवानों को खोया है। लेकिन ये बहुत विषम परिस्थिति वाला इलाका है, जैसा कि सुमित जानकारी दे रहे थे। मैप के जरिए भी हमने आपको बताया कि लोकेशन उसकी कैसे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब ये टैंक गुजर रहा था उसी वक्त ये जल स्तर बढ़ा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी हादसे से जुड़ी हुई। लद्दाख हादसे पर राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया है, X पर पोस्ट किया गया है। लद्दाख की घटना बेहद दुखद है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोस्ट आ चुका है। लद्दाख हादसे पर ये पहली प्रतिक्रिया आई है राजनाथ सिंह की। एक बहुत दुखद हादसा है, और राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को दुखद बताया, अपने जवानों को खोया है। सुमित, मैं आपसे और थोड़ा समझना चाहूँगी, क्या ग्लेशियर से पिघलने से ही ये जलस्तर बढ़ता है, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? क्योंकि जो विषम परिस्थिति वाले हालात भी होते हैं, युद्ध भूमि वाले, क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ कैसे निपटा जाए ये भी ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को। तो क्या रहा होगा हादसे की बड़ी वजह, क्या रहा होगा?
देखिए, हादसे की बड़ी वजह हमेशा से आप मान के चलिए कि अनसर्टेन इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि देखिए इन इलाकों में कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि वेदर चेंज होते ही चीज़ें बदलती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होता, यहाँ पर सर्वाइवल भी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है, यहाँ पर आपकी इतनी हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर आपको सर्वाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक युद्ध से कम नहीं होता। और यहाँ पर जब आप ऐसे टैंक्स को मूव करते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि आप अपने नॉर्मल अपने नंगे हाथों से आप छू भी नहीं सकते, तब ऐसे में आपको इनको डिप्लॉय करना, इनको आगे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी क्योंकि ये पानी के अंदर थे, लगातार ये डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, और उसी समय आप इनको आगे ले जाने के दौरान ही ये पानी लेवल एकदम बढ़ गया और ये टैंक वहां से पलट कर, कहा जा रहा है कि 5 लोग जो थे वो एक बड़े खाई में या फिर एक निचली जगह पे गिर गए, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल, और सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। सुमित जानकारी दे रहे हैं इस हादसे के बारे में, और सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहा है। ये जहां आप लाल घेरा देख रहे हैं, यहीं पर ही नदी पार करते समय इस टैंक के साथ ये हादसा हुआ, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवानों की मौत बताई जा रही है। शहीद हुए 5 जवान। तो ये बहुत बड़ा हादसा है, जिसमें राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने भी इसको दुखद बताया।